क्या भूत बंगला, जो आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, वाकई ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएगी? क्या ये फिल्म आपको हंसाएगी, डराएगी या फिर सिर्फ कंफ्यूज कर देगी? हेलो, ये है सिनेमा डिकोड और यहाँ हर सीन का सच डिकोड होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर कॉमेडी की जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थीं। भूत बंगला। हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन अगर सही बैठ जाए तो फिल्म कमाल कर सकती है, लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो वही फिल्म बोझ बन जाती है। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस फिल्म की कहानी, उसके प्लस पॉइंट्स, उसकी कमियां और आखिर में उसका असली रिजल्ट क्या निकलता है। कहानी शुरू होती है अर्जुन आचार्य से, जिसका रोल अक्षय कुमार ने निभाया है। अर्जुन एक प्रैक्टिकल इंसान है जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो अपनी बहन मीरा यानी मिथिला पालकर के साथ अपने गांव मंगलपुर जाता है। गांव में उनकी एक बहुत पुरानी हवेली होती है जो उनके दादाजी की थी। सालों से वो हवेली बंद पड़ी है, टूटी फूटी हालत में है। लेकिन अर्जुन का प्लान साफ है, इस हवेली को वापस लेना, उसे ठीक करना और उसे फिर से जिंदा करना। इसी बीच मीरा की शादी तय हो चुकी होती है, लेकिन शादी कहाँ होगी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता। तभी अर्जुन एक फैसला लेता है, शादी इसी हवेली में होगी। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। गांव वाले अर्जुन को साफ मना करते हैं, यहाँ शादी नहीं होती। वजह एक पुराना श्राप। कहा जाता है कि जो भी नई दुल्हन इस हवेली में शादी के बाद पहली रात रहती है, उसे एक आत्मा उठाकर ले जाती है। लेकिन अर्जुन इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हवेली की सफाई होती है, उसे सजाया जाता है और एंट्री होती है वेडिंग प्लानर जगदीश केवल रामानी की, परेश रावल अपने कॉमिक अंदाज में। साथ ही राजपाल यादव का किरदार बली भी आता है, जो फिल्म में कॉमेडी का बड़ा हिस्सा संभालता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे शादी करीब आती है, हवेली में अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होना, अजीब आवाजें आना, साए हिलना और कई ऐसे सीन जो डर का माहौल बनाते हैं। पहले अर्जुन इन सबको इग्नोर करता है, फिर शक करता है और धीरे धीरे उसे भी लगने लगता है कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। यहीं तक फिल्म एक अच्छी हॉरर बिल्डअप दे सकती थी, लेकिन यहीं से फिल्म बार बार एक ही तरह की कॉमेडी में फंस जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत है रिपीटेशन। परेश रावल के साथ एक ही तरह का फायर वाला सीन बार बार दिखाया जाता है। पहली बार आप हंसते हैं, दूसरी बार हल्की स्माइल आती है, लेकिन तीसरी बार तक आते आते आप इरिटेट हो जाते हैं। राजपाल यादव के थप्पड़ वाले सीन भी बार बार उसी पैटर्न पर चलते हैं और यहीं पर फिल्म अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाती है, नई सोच की कमी। कहानी आगे बढ़ने के बजाय वहीं घूमती रहती है। अब एंट्री होती है अर्जुन के पिता की, जिनका रोल जीशु सेनगुप्ता ने किया है। वो एक बड़ा राज्य खोलते हैं। वो बताते हैं कि अर्जुन के दादाजी दुष्यंत आचार्य का असली मकसद क्या था। वो चाहते थे कि मंगलपुर गांव से ये श्राप खत्म हो जाए ताकि गांव की बदनामी दूर हो सके। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन बिना जाने वही कर रहा होता है जो उसके दादाजी चाहते थे। लेकिन यही फिल्म गड़बड़ कर देती है। क्लाइमैक्स में दादाजी का किरदार ही अर्जुन के खिलाफ खड़ा हो जाता है और यही ऑडियंस के दिमाग में सवाल आता है, अगर मकसद एक ही है तो लड़ाई क्यों? इसका कोई साफ जवाब फिल्म नहीं देती। ऐसा लगता है कि कुछ जरूरी सीन एडिटिंग में हटा दिए गए हैं ताकि कॉमेडी को ज्यादा जगह दी जा सके। और जब बेसिक लॉजिक ही क्लियर ना हो तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। क्लाइमैक्स में शादी होती है, आत्मा वापस आती है, मीरा खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो इमोशन आपको फील होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि बिल्डअप ही कमजोर था। अब बात करते हैं एक्टिंग की। अक्षय कुमार का काम ठीक ठाक है, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं करते। कई जगह वो जरूरत से ज्यादा चिल्लाते हैं, जो कॉमेडी को और कमजोर बना देता है। मिथिला पालकर ने काफी नेचुरल काम किया है और वो अपने रोल में अच्छी लगती हैं। राजपाल यादव फिल्म के सबसे एंटरटेनिंग हिस्से हैं। उनकी कॉमेडी असली लगती है और वो दिल से हंसाते हैं। परेश रावल भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी रिपीट होने की वजह से उसका असर कम हो जाता है। बाकी कास्ट ठीक है, लेकिन किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो अलग से चमक सके। डायरेक्शन की बात करें तो प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर से उम्मीदें ज्यादा थीं, लेकिन यहाँ उनका काम कमजोर लगता है। फिल्म काफी लंबी है, पेसिंग स्लो है और एडिटिंग टाइट नहीं है। म्यूजिक ठीक है, लेकिन कोई गाना याद नहीं रहता। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना होना चाहिए था।
सिनेमैटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन वो फिल्म को बचाने के लिए काफी नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जिसमें आइडिया अच्छा था, कास्ट मजबूत थी और जॉनर भी पॉपुलर था, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले, बार बार रिपीट होती कॉमेडी, कंफ्यूजिंग क्लाइमैक्स और ढीली एडिटिंग की वजह से ये फिल्म अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप सिर्फ हल्की फुल्की टाइम पास कॉमेडी देखना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ा निराश कर सकती है। ओपनिंग भले ही अच्छी हो, लेकिन आगे चलकर कलेक्शन गिरने के पूरे चांस हैं। आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? क्या आप इसे देखने वाले हैं या देख चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।